अगर आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के मार्क्स देख के लगता है कि क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम डिफिकल्ट होगा या आपको लगता है जो 95 प्लस मार्क्स है वो सिर्फ टॉपर ही ला सकते हैं, तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके क्लास 10th में ना 95% मार्क्स आए थे और वो स्कूल में टॉपर था। जब वो क्लास 11th में गया ना तो उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की और उसके ना केमिस्ट्री में काफी कम मार्क्स आए थे। अराउंड उसके 30 मार्क्स आए थे 70 में से। और जब वो क्लास 12th में आया ना तब भी उसकी जो पढ़ाई थी केमिस्ट्री की वो ठीक से नहीं हुई। एक दिन मैं बैठा हुआ था, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ कैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने उसे समझाया कि केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ नहीं देखते, हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसे मैंने पूरी स्ट्रेटजी समझाई और उसने ना मेरी बात फॉलो की और जब बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट आया ना तो उसके 97 मार्क्स आए। सिमिलरली 2024-25 बैच में मेरे रिसोर्सेज, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करके, मेरे चैनल से पढ़ाई करके स्टूडेंट्स के ना 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 और कुछ स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके भी इतने मार्क्स आए इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की जून से फेब तक और आपने हार्ड वर्क किया तो डेफिनेटली आप भी टॉपर बन सकते हो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जो एनसीईआरटी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट होता है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, कंसेप्ट जितने भी हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। बट मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रगल करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। सो दैट्स व्हाई ना एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने डिटेल नोट्स बनाए हुए हैं और ये मैंने फ्री दिए हुए हैं टेलीग्राम पे। फ्री इसलिए दिए हैं ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है इसका बेनिफिट ले पाए। और लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने इन नोट्स के साथ ना काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो ये जो नोट्स है आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे ना आपको फाइल में जाना है, वहां पे सर्च पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ऐसे आप नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ये जो नोट्स हैं काफी आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो तीनों चैप्टर हैं टोटल ये ना 23 मार्क्स के। अब फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और साथ में थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको न्यूमेरिकल्स जब भी प्रैक्टिस करने हैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल्स। अब आप पढ़ाई कैसे करोगे चैप्टर की, मैंने वन शॉट बनाया हुआ है। इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ाई कर सकते हो, ट्यूशन से, नहीं तो किसी और यूट्यूब चैनल से। बट मेक श्योर करना कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका आप जीरोक्स ले सकते हो, नहीं तो आप पीडीएफ के साथ पूरा वन शॉट कवर कर सकते हो। उसके बाद ना प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। ग्राफ शीट में आपको उस चैप्टर के सारे ग्राफ मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू ना प्रैक्टिस करना है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने लास्ट 11 ईयर्स के पीवाईक्यू का वीडियो बनाया हुआ है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने वीडियो बनाया। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने ये दोनों प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो किया ना तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। वैसे तो मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और स्टूडेंट्स के आए भी हैं। बट मैंने देखा आजकल स्टूडेंट्स ना काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ना इतने सारे रिसोर्सेज जैसे पीडीएफ, नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे उन्हें पढ़ाई करनी है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसका मैंने एक सोल्यूशन लाया है। मैंने एडुकार्ड के साथ ना अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। इस क्वेश्चन बैंक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको हर एक टॉपिक का ना एक थ्योरी मिलेगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और उसके बाद आपको ढेर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। स्टूडेंट्स को असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू में काफी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ढेर सारे लेटेस्ट एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट 15 इयर्स के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ना सीक्वेंस में ना क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर ना कवर कर सकते हो। तो ये आपका एज ए गाइड की तरह एक्ट करेगा और आपको ना पूरा सिलेबस कवर करने में काफी ये हेल्प करेगा। और अगर आप 95% मार्क्स लाना चाहते हो केमिस्ट्री में तो ये बुक आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। साथ में अगर आप बाकी बुक्स भी लेना चाहते हो, बाकी सब्जेक्ट का एक साथ बंडल में, उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बुक्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 14 मार्क्स का। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। दोनों चैप्टर्स 7-7 मार्क्स के हैं। सबसे पहले ना आपको इसमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली ना एनसीईआरटी का कोई भी लाइन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने वन शॉट जो बनाया है इसमें मैंने सारे टॉपिक एनसीईआरटी के कवर किया। यहाँ से आप इजिली एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स का, उसके साथ आप वन शॉट देख सकते हो। एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यू आप प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ के साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे ना आप पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हो। पहले वन शॉट देख लेना, उसके बाद पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने देखा जो स्टूडेंट्स है ना उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है रिएक्शंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7। इसकी प्रिपरेशन और रिएक्शन में काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिससे आप ना ये टॉपिक कवर कर सकते हो। साथ में मैंने ना
ना फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जहां से आप और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मुलास, ग्राफ, वेंट हॉफ फैक्टर, फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे तीनों चैप्टर्स के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक के लिए आपको KMnO4, K2Cr2O7 की आपको सारी रिएक्शन प्रिपरेशन मिल जाएगा। रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो एक बार आप चैप्टर पढ़ने के बाद ना यहां से आप और भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्हें ना ठीक से समझ नहीं आता क्योंकि उनके क्लास 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो अगर आपके क्लास 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ये 3 घंटे का वीडियो है। इसमें मैंने सारे जो बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कवर किए हुए हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो एक वीडियो है, इसमें मैंने सारे टॉपिक ना कवर किए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये आपको ना बेस बनाने में हेल्प करेंगे। तो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले आप ये एक वीडियो देख सकते हो। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसके साथ आप पूरा जितना भी अपना केमिस्ट्री का बेस है वो अपना क्लियर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल इसमें 5 चैप्टर्स है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल, फिनोल, ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, अच्छे से आप डिटेल वन शॉट देख सकते हो, अपने सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। डिटेल वन शॉट में ना मैंने इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैंने वन शॉट में ये दोनों तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद ना आप ना जितने भी सारे रिएजेंट है, रिएजेंट क्या बताते हैं हमें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सारे रिएजेंट आप याद कर सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ में आप फ्लो चार्ट भी याद रख सकते हो। फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है समझने में कि आप A को B में, B को C में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चैप्टर पढ़ने के साथ आपको रिएजेंट एंड फ्लो चार्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। PYQ आप PDF के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप PDF के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें मैंने NCERT एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं क्योंकि जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ साथ में ना अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने एक ना सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको बाकी टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश, टेस्ट, आइडेंटिफाई, ABC। तो जैसे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो इसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो मैंने बताया था, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम, रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनिक कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई, ABC, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो आप सारे चैप्टर्स पहले आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप मेरी ये जो प्लेलिस्ट है वहां से अपना टॉपिक कवर कर सकते हो। अगर हम मंथली प्लान की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, जून में ना आप फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर कर सकते हो, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जुलाई में आप 3 चैप्टर कवर कर सकते हो। इजीली आप 10 डेज में ना 1 चैप्टर कवर कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स, DNA ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। तो ये 3 चैप्टर आप जुलाई में कवर कर सकते हो। और जो बाकी बचे 5 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अक्टूबर तक ट्राई करना कि आप पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कवर कर लो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आते हैं इसी साल, तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मेक श्योर करना कि अक्टूबर तक आप जितना भी पूरा सिलेबस है वो कवर कर लेना। नवंबर में आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से पूरी रिवीजन करनी है। तो मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहां से आप पूरे चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर सकते हो। अपना वीक टॉपिक आप देख लेना किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है। दिसंबर में नॉर्मली क्या होता है, प्री बोर्ड होते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, PYQ, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मेरे आप वीडियो से, नहीं तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हो, वहां से सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैन फेब में आपको फाइनल रिवीजन करना है। आप PYQ क्विक रिवीजन एक बार सारा देख लेना और उसके साथ आपको ना 2-3 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर आपको बताएगा कि कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ताकि वो टॉपिक आप वापस रिवाइज कर पाओ। तो ये पूरा प्लान है जून से फेब तक का। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है जब आप पढ़ाई करोगे, सबसे पहले इग्नोरिंग फिजिकल न्यूमेरिकल्स। तो आपको फिजिकल के जो न्यूमेरिकल्स है लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने देखा जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, PDF पढ़ लेते हैं बट लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, तो एग्जाम में ना उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो न्यूमेरिकल आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। स्किपिंग NCERT एग्जांपल एंड इंटेक्स क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस है NCERT एग्जांपल इंटेक्स क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे और साथ में कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रैमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट लॉजिक। तो ना रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिना लॉजिक के। समझे बिना ना अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करोगे तो आपको डेफिनेटली वो भूल जाएगा। तो आपको समझ के पूरे
पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना है। लिविंग रिवीजन टिल द एंड, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ सिलेबस कवर करते हैं, एंड तक रिवीजन नहीं करते हैं। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो अगेन काफी चांसेस है कि आपको सिलेबस भूल जाएगा। तो आपको ये सारे मिस्टेक्स ना अवॉइड करने हैं जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये जो स्ट्रेटेजी है जून से फेब तक फॉलो किया तो आप सिलेबस ना 3 बार कवर कर लोगे और आप ना कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में मेन डिफरेंस एक ही होता है कि जो टॉपर्स हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। तो वो इनिशियल से ही क्या करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। अगर आपने रेगुलरली पढ़ाई किया, हार्ड वर्क किया, तो डेफिनेटली आप भी टॉपर बनोगे और आपके भी 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।